गुरुजी, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य या जाड़ा बचा रहे हैं इनकी इस तरीके से। और सर्वाइकल का मर्ज है, इस वो चीज़ें जाड़े में विशेष कष्ट मिलती है इसी तरीके से, है ना। तो 40 दिन वाला विशेष जाड़ा बचा रहे हैं। गुरुजी, आपको सादर प्रणाम। कल्याण बेटा। और राघव, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? हाँ आज गुरु, कैसे आ गए? सब ठीक है। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या बोल? अभी एक विवाद चल रहा है हाँ, प्रेमानंद जी के विषय में, हाँ, और एक चित्रकूट के महंत जी हैं हाँ, उनके विषय में। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ। ऐसा है राघव, ये सब ऊंचे संत हैं, हमें बीच में खींच रहे हो। लेकिन अब विवाद इन संतों का है। तो अब प्रेमानंद जी से के जो प्रवचन आ रहे हैं, वो ये सब चर्चाएं जो प्रेमानंद जी की हो रही हैं, उसको उनको सुन करके हमको ये प्रतीति होती है या अनुभव में आता है कि प्रेमानंद जी को जो साधुत्व और उनको ये जो संतत्व मिला है ना, ये प्रकृत्या है। प्रकृत्या का अर्थ जानते हो? आप बताइए। प्रकृत्या माने होता है प्रकृति से, है ना, या जिस उसका उत्तराधिकारी। तो जो प्रेमानंद जी महाराज हैं जो बोलते हैं, यद्यपि भले उनके संस्कृत एक दो श्लोक बोले श्रीमद् भागवत के जो हमें पसंद आए, वो जड़भरत के बोले, लेकिन प्रेमानंद जी सहज और सरल संत हैं। राधा जी के वो अनन्य भक्त हैं, पूर्ण विश्वास है राधा जी पर। और प्रेमानंद जी के अंदर कहीं भी कृत्रिमता नहीं है। और जब कृत्रिमता नहीं है तब उनके प्रवचन प्रभावी हैं समाज में। अपने प्रवचनों के माध्यम से समाज को बहुत कुछ हम अपनी बात बताएं, भागवत के हमारे प्रवचन जा रहे हैं और करीब करीब 65 प्रवचन हम भागवत के कर चुके हैं। और अब इस समय क्रम ये चल रहा है कि हमारे प्रवचनों के बाद प्रेमानंद जी महाराज का आ जाता प्रवचन। तो एक दिन हमें राघव शक हो गया कि एक हम प्रवचन रास पंचाध्यायी का कर रहे थे, वो प्रवचन था, उसमें सांडिल्य पातिव्रत धर्म के प्रभाव में पतिव्रता सांडिल्य का उदाहरण ने दिया, है ना। और वो हमारा प्रकरण समाप्त हुआ, तुरंत तो प्रेमानंद जी महाराज जी का वो वीडियो आ गया हमारे पीछे। तो हम सही मानो, हमको लगा कि क्या ये प्रेमानंद जी महाराज जी हमारी कहीं खिलाफत करने वाले हैं, कोई टोकने वाले हैं, खिंचाई करने वाले हैं। तो उनके प्रवचन को हमने पूरा सुना। तो हमारे प्रवचन के बाद में उनका प्रवचन का शीर्षक था, नारियों को ठीक से समझ लेना चाहिए हमारा कर्तव्य क्या है। और उसमें राजस्थान की एक लड़की का उदाहरण को दिया, वो अकबर के युद्ध का दिया। वो लड़की रास्तों की तलाश कर रही थी, है ना। और ये अकबर ने जाकर के उसको लड़की उससे पूछा कि यहाँ लाशें पड़ी हैं, बेटी क्या कर रही हो? तो उसने कहा हमारा विवाह तय हो चुका था, एक नवयुवक के साथ वो शहीद हो गया है, उसकी लाश को हम ढूंढना चाहती हूँ, वो लाश हमें मिल जाए तो हम सती हो जाएगी। हमारी तबीयत इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, यानी हमारे प्रवचन को जो उनका वीडियो आया उनका, तो उनसे हमारी तबीयत इसलिए खुश हो गई कि हमारे जो हमने किया है उसका समर्थन प्रेमानंद जी महाराज ने किया, है ना। तो वो प्रकृति से भले
कुछ अरे हम तो संस्कृत में बोलते हैं और हमारे प्रवचन अधिकतर श्लोकमयी भाषा में जा रहे हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज को अब हमारी तो 87 साल की उम्र है, इनके पिताजी को भी उनके बारे में हमने दर्शन नहीं किया लेकिन सुना है। और शोभन सरकार के यहाँ उनके आदर में कि वो कक्ष और उसमें उनकी फोटो लगी है और नीचे वो बिछावन वगैरह का जो बिस्तर वो होता है। तो प्रेमानंद जी महाराज एक सहज साध है और उनके प्रवचन का समाज में प्रवास कर रहा है। हम उनका और चित्रकूट वालों के संबंध में मेरे को ज़्यादा विशेष जानकारी भैया है नहीं। तो और अब बीमार पड़े हैं 15 साल से, फिर भी कुछ बोल देते हैं, है ना। तो और वैसे होते चित्र वहाँ हम जाते वहाँ वृंदावन 1-2 बार गए हैं, तब प्रेमानंद जी महाराज बहुत समय हो गया। प्रेमानंद जी महाराज अच्छे संत हैं और उनकी जैसे भागवत में उन प्रकरणों को हम नहीं बोल रहे हैं जिनको प्रेमानंद जी महाराज भले हिंदी में बोल रहे हो और भले सहज भाषा में बोल रहे हो, लेकिन जैसे वो बोल गए प्रेमानंद जी महाराज नरकों का वर्णन बड़ा सुंदर उन्होंने किया। एक युधिष्ठिर और देवर्षि नारद के संवाद के माध्यम से उन्होंने सभी आश्रमों के धर्मों की चर्चा की, हमें बड़ी सुंदर लगी। गर्भाशय में माँ के जीव का निर्माण कैसा होता है ना, बड़ा सुंदर है। और एक बात और होता है, प्रेमानंद जी महाराज ने जब हमारे प्रवचन का समर्थन वो किया, वो राजपुताने घराने की लड़की संबंध में, तो एक प्रवचन में हमने वो उनका सुना प्रेमानंद जी महाराज का, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज ने ये कहा भांडील वन में राधा का विवाह ब्रह्मा ने कराया। तो उनके समर्थन में हम भी बोले हैं कि वह ब्रह्मा ने कराया। हाँ, एक बार हमने जरूर कह दी है कि जो विवाह का वो पाणी ग्रहण कहा जाता है, तो वो पाणी ग्रहण एक तरफा है कि केवल संस्कार हो जाने के बाद में राधा जी ने बाल कृष्ण को उठाया और यशोदा की गोद में दे दिया, वो इतना एक तरफा पाणी ग्रहण है। बाकी प्रेमानंद बहुत अच्छे हम संत हैं, वो अच्छे है ना, स्वास्थ्य अच्छा होता है तो ब्रह्मा में यात्रा करते, वैसे संतों का दर्शन करना चाहिए, है ना। अब बस किसने प्रेमानंद जी को। ठीक है गुरुजी, आपके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। कल्याण।